नमस्कार। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है या जो चैप्टर है कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे रिएक्शन हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि है उनमें ये भाग लेते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती हैं, तो उसमें अभिकारक और इंटरमीडिएट होते हैं। तो उनमें अभिकारक और जो इंटरमीडिएट होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों यहाँ पर अटैक करते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्न में किस अम्ल का वियोजन स्थिरांक सबसे कम होगा? तो यहाँ पर जो वियोजन स्थिरांक है वो सबसे कम किसका होगा? तो नंबर 1 देखते हैं, CH3CH COOH। सेकेंड ऑप्शन BrCH2CH2COOH। ऑप्शन 3 FCH2CH2COOH। ऑप्शन 4 CH3CHFCOOH। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो जो एसिड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और इसका वियोजन स्थिरांक सबसे कम होता है। तो इसका जो नाम है CH3CHFCOOH, तो इसका जो नाम हो जाएगा 2-फ्लोरो-प्रोपेनोइक अम्ल। नाम होगा इसका 2-फ्लोरो-प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, वो ऑप्शन 4 है, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक स्नेही अपकर्मक है। तो जो नाभिक स्नेही अपकर्मक होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के धनी होते हैं। इन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ये क्या करते हैं कि ऐसे अपकर्मक या उत्पाद उसके अपकारक की ओर मूव करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाभिक स्नेही अपकर्मक हैं वो कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड है, सल्फाइड है, ईथर है और फेरिक क्लोराइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, क्योंकि ROR ये हमारा ईथर है और ऑक्सीजन ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन ऊपर जो ये 2 लोन पेयर हैं इन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और ये इस ऐसे अवकर्मक की ओर मूव करेंगे या ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मूव करेंगे, ऐसे तत्वों की ओर मूव करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन पर HI के योग से आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है, क्योंकि योग के दौरान निम्न बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन पर जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के योग से आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 3 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अधिक स्थायी कार्बोकैटायन है वो बनता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, कार्बोकैटायन। यहाँ पर ये डबल के आ गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको अधिक स्थायी। ये ऑप्शन हमारा सही है और एक का काट देंगे, क्योंकि अधिक स्थायी कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक क्या कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रोफाइल कहें या इलेक्ट्रॉन के लवर कहें। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं उन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, BF3। यहाँ पर क्या है कि जो बोरान है उससे 3F जो है इस तरह जुड़े होते हैं। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो BF3 है। यहाँ पर बोरान के पास जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी होती है, और ये ऐसे तत्वों की ओर या ऐसे अपकर्मक की ओर मूव करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनियम आयन जब बनता है जब कार्बनिक यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का क्या होता है, इसमें ताप अपघटन होता है, विषमांसन होता है, भंजन होता है या सम अपघटन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं कि ताप अपघटन तो यहाँ पर नहीं होता है, ये रॉन्ग आंसर। इसके बाद देखते हैं विषमांसन, मतलब कि जो इनमें बंटवारा होगा वो क्या होगा, वो विषम होगा। तो ऑप्शन हमारा सेकंड क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और भंजन भी यहाँ पर नहीं होगा, सम अपघटन भी नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक स्नेही अपकर्मक है। तो नाभिक स्नेही जो अपकर्मक होंगे वो क्या करते हैं, इन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जब इन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ये क्या बनाएंगे, लुईस क्षार बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लुईस क्षार की ओर ये मूव करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे स्थायी कार्बोनियम वही होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन से जितने अधिक कार्बन और कार्बन से जितने अधिक हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से सबसे स्थायी कार्बोनियम कौन सा होगा। तो यहाँ पर CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CH प्लस CH3 C के ऊपर प्लस, तो इसको हम इस तरह ये पहला जो ऑप्शन है मेथिल कार्बोकैटायन, और ये है
जो है ब्यूटिल कार्बोकेटायन, और ये इसको हम इस तरह बनाएंगे तीसरे ऑप्शन को CH3 प्लस CH3 और CH3। तो ये जो है इस टाइप का है। तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज चढ़ा होता है उससे कितने कार्बन है और उनसे कितने हाइड्रोजन है, ये कार्बोनियम आयन के स्थायी होने का प्रमाण देते हैं। और जिस पर जितने कार्बन उनसे जितने अधिक हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो उतने ही अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन नाभिक स्नेही अपकर्मक हैं। तो जो उदासीन नाभिक स्नेही अपकर्मक वे होते हैं जिस पर ना तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और ना ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ऐसे जो उदासीन नाभिक स्नेही अपकर्मक होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ना तो यहाँ पर R3N है, ना ROR है, ना ही तो अमोनिया है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ये शो करे कि उदासीन नाभिक स्नेही अपकर्मक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 इज द राइट आंसर। कीटोन के साइनोहाइड्रिन का बनना इसका उदाहरण है। तो कीटोन के साइनोहाइड्रिन का बनना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का एक ये उदाहरण होता है। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 OH के हेटेरोलिटिक विखंडन होने पर यह बंध है। यह बंध आसानी से टूटता है। तो कौन सा आसानी से टूटेगा यहाँ पर, जो कि O सिंगल बॉन्ड H होता है ये। तो O सिंगल बॉन्ड H से जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जो है वो आसानी से नहीं टूटता है, न कार्बन से हाइड्रोजन आसानी से टूटता है, न कार्बन से कार्बन। जबकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल का निर्जलीकरण उदाहरण है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा वो विलोपन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी विलोपन अपक्रिया यहाँ पर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक हैं। तो जो हमने कहा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों या अपकर्मक की ओर वो मूव करते हैं। तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड है वो क्या है, फेरिक क्लोराइड। ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक होता है, क्योंकि आयरन से 3 Cl जो जुड़े होते हैं और ये ऐसे अपकर्मक की ओर मूव करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्जल फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्लोरीन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्लोरो बेंजीन प्राप्त होती है। इस क्रिया में निम्न में से कौन आक्रमणकारी अभिकर्मक है। यहाँ पर ये अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक है। तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारा
अपकर्मक होगा वो कौन सा होगा? Cl+, Cl नेगेटिव और Cl2। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो निर्जल फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की बेंजीन के साथ क्लोरीन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस क्रिया में आक्रमणकारी अपकर्मक होगा Cl+। निम्न में प्रबलतम अम्ल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रबलतम अम्ल कौन सा है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रबलतम अम्ल होगा वो क्या होगा? CH2Cl COOH, CH2Cl CH2COOH, CH3COOH, CH3CH2COOH। तो यहाँ पर प्रबलतम अम्ल वही होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वह जो एसिड है उसके जितने नज़दीक जुड़ा होगा तो उसकी उतनी ही अधिक क्या होगा, उसकी वो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा CH2COOH CH2 COOH और इससे Cl एक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो नज़दीक वाला कार्बन है उससे एक Cl जुड़ा हुआ है। तो ये जितने इसके हाइड्रोजन हैं, अगर प्रत्येक हाइड्रोजन को Cl से हटा दें तो सबसे अधिक प्रबलतम यही वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये हुआ पहला, तो आंसर तो ये इसका सही हुआ। जबकि सेकंड वाले में इसमें जो Cl जुड़ा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो नज़दीक वाला कार्बन है अल्फा, उससे ना जुड़कर बीटा कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है, तो इससे कम वरीयता इसे देंगे। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसकी भी उससे कम होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुक्त मूलक का नहीं होता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मुक्त मूलक कौन सा नहीं होगा, प्रतिचुंबकीय गुण जो है वो मुक्त मूलक का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम किस क्रिया में प्रयुक्त होता है? तो मार्कोनिकॉफ का नियम जो है प्रोपीन और HBr में प्रयुक्त होता है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है, क्योंकि प्रोपीन 1 और प्लस HBr एरो, तो ये क्या बनाता है यहाँ पर कि H जो है वो आकर यहाँ जुड़ जाएगा और Br आकर यहाँ जुड़ती है, तो क्या बनाएगा ये आइसो ब्रोमो आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है? द्वितीय कार्बोनियम आयन, ऑप्शन सेकंड तृतीय कार्बोनियम आयन, ऑप्शन 3 प्राथमिक कार्बोनियम आयन और ऑप्शन 4 मेथिल कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, तृतीय कार्बोनियम आयन। तो तृतीय कार्बोनियम आयन यहाँ पर सही आंसर है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए कार्बोनियम आयन यहाँ पर तृतीय कार्बोनियम आयन सर्वाधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल द्वारा उत्प्रेरित अल्कोहल के निर्जलन में संभावित मध्यवर्ती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा,
कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन ब्रोमीन के साथ इस प्रकार की क्रिया देता है। तो एथिलीन जो ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो इसके साथ जो क्रिया करेगा तो ये क्या बनाता है, योगात्मक एक Br यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 और एरो लगाकर इसको एक Br आकर इस कार्बन में बटे करेगा, तो क्या बनाएगा ये CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तो क्या बन गया ये डाई ब्रोमो एथेन। तो ये क्या हुआ, योगात्मक अपक्रिया हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जाति नाइट्रेटिंग मिश्रण में सक्रिय है। तो यहाँ पर नाइट्रेटिंग जो मिश्रण में बनती है वो नाइट्रोनियम आयन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि NO2 प्लस, तो नाइट्रो प्लस आयन जो होता है वो नाइट्रेटिंग मिश्रण में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही और उदासीन नाभिक स्नेही जो हैं वो कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि में यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह हमने जो इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही दोनों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।